क्या आप जानते हैं कि चलते समय हमारे हाथ क्यों हिलते हैं? हम चाहें या ना चाहें, लेकिन जब हमें चलना होता है तो अपने आप ही हमारे हाथ जो हैं वो मूव करने लगते हैं। हमारी बॉडी को इससे क्या फ़ायदा होता है, और अगर हम हाथ रोक के चलेंगे तो क्या हम नहीं चल पाएंगे? तो आज का हमारा टॉपिक यही है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट लोकेश दीक्षित और आप देख रहे हैं टेंशन गेट आउट। तो आइए शुरू करते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटीज़ के शोध से पता चला है, उसने कुछ लोगों पे शोध किया और उस शोध में ये पता चला कि जो लोग हाथ हिलाते हुए चलते हैं उन लोगों की बॉडी हाथ रोक के चलने वाले लोगों की तुलना में 12% एनर्जी का कम यूज़ करती है। इसका मतलब ये है कि जो लोग हाथ हिलाते हुए चले और जो लोग हाथों को रोक के चले, तो हाथों हिलाते हुए चलने वाले लोगों की बॉडी ने 12% एनर्जी का कम यूज़ किया, यानी कि उसने 12% एनर्जी सेव कर ली। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हमारी बॉडी जब आगे की तरफ मूव करती है, हम जब अपने पैरों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, वो लेफ़्ट पैर को आगे की तरफ बढ़ाएं या राइट पैर को आगे की तरफ बढ़ाएं, तो हमारी बॉडी नीचे से आगे की तरफ मूव करती है और जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही स्टेबल रहता है, जिससे कि हमारी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। तो जैसे हमारे पैर नीचे से आगे की तरफ जाएंगे तो ऊपर से भी हमारी अपर बॉडी पार्ट को भी काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी हमारे हाथों को आगे की तरफ कर देती है। तो इसमें समझने वाली बात ये निकलती है कि चलो हमने ये मान लिया कि जैसे हम पैर नीचे की तरफ करते हैं तो हमारी बॉडी अपने हाथों को भी काउंटर बैलेंस करने के लिए आगे की तरफ कर देती है कि हमारे लेफ़्ट लेग के साथ में राइट हैंड और राइट लेग के साथ में लेफ़्ट हैंड आगे निकल के क्यों आता है, ये एक साथ निकल के क्यों नहीं आते? तो इसे भी आइए समझते हैं। देखिए, ऐसा होता है जब हमारी बॉडी आगे की तरफ चलती है तो वो नीचे से तो आगे की तरफ जाती है, उसके अलावा हमारा जो पेल्विक रीजन है, जो हमारे कूलों की हड्डियां हैं, वो हल्का सा, अगर हम लेफ़्ट लेग को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो लेफ़्ट की तरफ हल्का सा ट्विस्ट कर जाएगी, और जब हम राइट लेग को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो राइट की तरफ आगे की तरफ ट्विस्ट कर जाएगी, जिससे कि हमारा बैलेंस नीचे से तो बिगड़ता ही है, उसके अलावा ट्विस्ट बॉडी करने से हमारा बैलेंस वो भी बिगड़ जाता है। तो जैसे हम लेफ़्ट लेग को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और हमारी बॉडी लेफ़्ट की तरफ ट्विस्ट करेगी, तो उसके काउंटर बैलेंस करने के लिए लेफ़्ट लेग के साथ में राइट हैंड आगे की तरफ आ जाएगा, ताकि हमारी बॉडी स्ट्रेट सीधी बनी रहे। और जब हम राइट लेग को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारा दूसरी तरफ का हाथ आगे की तरफ आ जाएगा, ताकि हमारी बॉडी इसी तरह वर्क करे। इसके पीछे एक फिनोमेना और लागू होता है। वो क्या होता है? वो होता है ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि मनुष्य की क्रमानुगत उन्नति। जब पहले मनुष्य था वो बंदर से क्रमानुगत होकर धीरे धीरे करके होमो सेपियंस बना, उसके बाद आधुनिक मानव बना। आपने नॉर्मल एनिमल देखे होंगे, वो जब मूव करते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो ये जब मूव करते हैं तो इनका मूव करने का एक रिदम होता है, एक पैटर्न होता है। और हम बंदरों से ही, एनिमल से ही आगे आके मनुष्य में, आधुनिक मनुष्य के तौर पे बने हैं। तो हम अपने जो वंशानुगत उन्नति हुई है उसके कुछ लक्षण आज भी हम में आते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि हमारे जो बॉडी है उसके हमारे पैरों के साथ में हमारे हैंड्स भी मूवमेंट करते हैं। अब समझने वाली बात ये निकल के आती है, जो हाथ रोक के चलते हैं उनकी बॉडी तो 12% ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करती है, और जो हाथ हिला के चलते हैं उनकी बॉडी 12% कम एनर्जी का यूज़ करती है। ऐसा क्यों है? ऐसा होता है कि जब हम चलते हैं तो हमारे जो हैंड्स होते हैं वो पेंडुलम की तरह काम करते हैं, यानी कि जब हम पैरों को मूव कराएंगे तो हमारे हाथ जो हैं उनका मोटर जो मूवमेंट होगा, उनकी मांसपेशियों का जो मूवमेंट होगा वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो हमें हाथों को हिलाने के लिए अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं करना पड़ता, जिससे एनर्जी सेव होती है। वो सिर्फ पेंडुलम की तरह ऑटोमेटिकली अपने आप मूव करते रहते हैं। और इसके पीछे दूसरा कारण ये होता है कि जब लोग चलते हैं और वो अपने हाथों को चिपका के रखते हैं, तो वो अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए और हाथों को चिपका के रखने के लिए उन्हें मोटर मूवमेंट करना पड़ता है, यानी कि उनकी मांसपेशियों को ऊर्जा की खपत करनी पड़ती है, जिससे कि हाथ रोक के चलने वाले लोग ऊर्जा का 12% ज़्यादा खपत करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।